HTML की एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम HTML के बारे में समझेंगे। HTML क्या है, किस तरीके से काम करता है, बेसिक चीजें उसमें जानने की कोशिश करेंगे, बेसिक प्रोग्रामिंग समझेंगे। ये सीरीज कंप्लीटली उन लोगों के लिए होगी जो HTML में कोडिंग में कुछ भी नहीं समझते हैं। अगर वो कोई एप्लीकेशन बनाना चाह रहे हैं और उसके अंदर अगर उनको कोई पेज डिजाइन करना है, कोई वेबसाइट वो डिजाइन कर रहे हैं और उसमें अगर उनको कोई पेज डिजाइन करना है तो वो HTML की हेल्प से किस तरीके से कर सकते हैं। HTML बहुत नई लैंग्वेज नहीं है, काफी टाइम पुरानी है। स्टार्टिंग के टाइम पर अगर मुझे कोई वेब पेज डिजाइन करना होता था तो मैं HTML ही डिजाइन करता था। आज के टाइम पर तो काफी ड्रैग एंड ड्रॉप सिस्टम आ चुके हैं। तो इस वीडियो में हम लोग HTML के बेसिक को ही समझेंगे, HTML के इंट्रोडक्शन को ही समझेंगे और फर्दर आगे जो भी वीडियोस आती जाएगी उनमें हम प्रैक्टिकल पर भी उतरेंगे, कोडिंग करके देखेंगे क्या है, क्या किस तरीके से काम करेगा वो। तो सबसे पहले अगर मैं आप लोगों को बताऊं इंट्रोडक्शन की, अगर मैं बात करूं तो HTML का इंट्रोडक्शन आप बोल सकते हैं। HTML एक तरीके से HTML इज ए लैंग्वेज फॉर डिस्क्राइबिंग वेब पेज। मतलब एक तरीके से अगर मैं कोई भी तरीके का वेब पेज अगर मैं डिजाइन करना चाह रहा हूँ तो मुझे HTML की नीड होगी, HTML मुझे आनी चाहिए। HTML की फुल फॉर्म की अगर बात करें तो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज आप बोल सकते हो। HTML की फुल फॉर्म होगी हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTML एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, एक मार्कअप लैंग्वेज है ये। HTML के पॉइंट में सबसे ज्यादा कंफ्यूजन पॉइंट ये होता है कि हम क्या समझते हैं कि ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है क्योंकि कोड लिख रहे हैं, लैंग्वेज नाम है लास्ट में, तो हम समझते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, बट इट्स नॉट ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इट्स ए मार्कअप लैंग्वेज। मार्कअप लैंग्वेज हम ये बोल सकते हैं जिसमें सेट ऑफ मार्कअप टैग्स होते हैं। मतलब टैग्स का, मार्कअप टैग्स का कलेक्शन होता है ये, तो इसे मार्कअप लैंग्वेज भी बोल देते हैं। मतलब कि आप इसमें कोई कोडिंग नहीं करके सिंपल से टैग यूज कर करके आप अपना काम आराम से निकाल सकते हैं। HTML करता क्या है, यूज द मार्कअप टैग टू डिस्क्राइब द वेब पेजेस। अगर मेरे को कोई वेब पेज डिजाइन करना है तो मैं मार्कअप टैग्स को यूज कर करके अपना वेब पेज डिजाइन कर लूंगा। HTML का अगर हम लोग इनोवेशन समझे तो HTML को बनाया था टिम बर्न ली ने। HTML को टिम बर्न ली ने बनाया था 1993 में। टिम बर्न ली ने ही WWW को बनाया था 1993 में। HTML को बनाया गया था और फर्स्ट वर्जन आप बोल सकते हैं कि इंट्रोड्यूस हुआ था। प्रेजेंट टाइम में अगर हम बात करें तो HTML का फिफ्थ वर्जन इस टाइम पर चल रहा है, इसके बाद में कोई भी लेटेस्ट वर्जन अभी तक नहीं आया है। HTML की अगर एक्सटेंशन की बात करें तो आप फाइल का नाम कुछ भी दे सकते हैं, जैसे मैं XYZ दे सकता हूँ और उसके बाद में .html मेरे को एक्सटेंशन देना होगा, ये उसका एक्सटेंशन हो गया। अगर अपन थोड़ा आगे बढ़े, ऑब्जेक्टिव की बात करें, HTML जो मैं कोडिंग कर रहा हूँ हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ये मैं क्यों करूँ, इसका बेनिफिट क्या है, क्या इससे कोई मेरे को बेनिफिट है HTML से। देखो, HTML आपको क्रिएट, सेव एंड व्यू ऑफ द HTML डॉक्यूमेंट, ये आपको एक बेनिफिट दे रहा है जिससे आप डॉक्यूमेंट को क्रिएट, सेव एंड व्यू कर सकते हैं, फॉर्मेट कर सकते हैं अपने वेब पेजेस को। अगर मैं कोई वेबसाइट डिजाइन कर रहा हूँ तो उसके वेब पेज को मैं बहुत आसानी से फॉर्मेट कर दूंगा। एग्जाम्पल समझते हैं, जैसे मेरे पास है, इसमें अगर मुझे कोई भी पेज है उसको अगर फॉर्मेटिंग करनी है, उसके अलाइनमेंट को चेंजेस करना है तो मैं HTML के थ्रू बहुत आसानी से कर पाऊंगा। डिस्क्राइब द ऑर्डर्ड एंड अनऑर्डर्ड लिस्ट मैं आसानी से कर सकता हूँ। एक्सप्लेन ग्राफिकली अगर मुझे कोई भी चीज करनी है तो मैं HTML से कर सकता हूँ। ओके, हाइपर लिंक अगर मुझे एक तरीके से हाइपर टेक्स्ट लिंक अगर मुझे डिस्क्राइब करनी है तो मैं HTML की हेल्प से कर सकूंगा। HTML आज के टाइम पर HTML के अलावा भी ऐसा नहीं है कि आपका काम रुकेगा, आराम से हो जाएगा। डैग एंड ड्रॉप के कई ऐसे सिस्टम आ गए हैं, डैग एंड ड्रॉप के कई ऐसे सॉफ्टवेयर आ गए हैं जिनसे आप अपना काम कर सकते हैं, लेकिन फिर भी अगर HTML आपको आती है तो आपका काम कहीं रुकेगा नहीं, क्योंकि डैग एंड ड्रॉप एक एक सर्टेन टाइम ऑफ पीरियड तक ही ठीक है, उसके बाद आपको कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज करना पड़ जाएगा अगर आपको HTML लैंग्वेज नहीं आती है तो। इसलिए ये लैंग्वेज आना बहुत जरूरी है अगर आप अपना काम सही तरीके से करना चाह रहे हैं तो। इसके बाद कुछ टैग्स के बारे में डिस्कस करते हैं। HTML इंपॉर्टेंट जो टैग्स हैं जो बहुत ज़्यादा काम के होते हैं वो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। वैसे तो कई तरीके के टैग होते हैं जो हमें बहुत ज़्यादा हेल्प प्रोवाइड करवाते हैं, लेकिन हम उन टैग्स की बात कर रहे हैं सिर्फ जो असेंशियल है। मतलब कि अगर आप लोग HTML में एक सिंपल प्रोग्राम भी बना रहे हैं तो भी आपको इन तीन टैग की ज़रूरत ज़रूर पड़ेगी। सबसे पहले कोडिंग करते टाइम, आपको कोडिंग करते हुए भी अगले लेक्चर में, अगली क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में हम कोडिंग करेंगे, तब आपको एकदम प्रॉपर तरीके से समझ में आएगा। सबसे पहले जब भी हम HTML के अंदर कोई भी कोडिंग करते हैं तो सबसे पहले हम HTML का टैग ही ओपन करते हैं।
उसके बाद में अगर मुझे कुछ भी लिखना है तो मैं हेड का टैग ओपन करूंगा, और हेड में मैं एक टाइटल टैग ऑन करूंगा। टाइटल टैग होता है कि जहां मेरा मैसेज में जो फाइल मेरी बनेगी उसका टाइटल क्या होगा। ओके, जरूरी नहीं है ये देना, जरूरी नहीं है, लेकिन फिर भी हम दे देते हैं। उसके बाद मैं हेड को बंद कर दूंगा। मैं सिंपल सा कोडिंग बता रहा हूँ आपको एक बार। हेड टैग को बंद कर दूंगा और फिर मेरा बॉडी टैग ओपन हो जाएगा, और बॉडी टैग में मुझे जो भी करनी है कोडिंग वो मैं कर दूंगा। उसके बाद मैं बॉडी टैग को भी बंद कर दूंगा। या मैंने बॉडी टैग को बंद कर दिया, फॉरवर्ड स्लैश लगाओ तो बंद हो जाएगा। उसके बाद में आप हेड को बंद कर ही चुके हो और फिर एचटीएमएल को बंद कर देंगे। तो ये एक तरीके से सिंपल एचटीएमएल का प्रोग्राम हो गया जो हम लोग प्रैक्टिकल करके भी देखेंगे। नेक्स्ट अगर बात करें तो कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज की भी बात कर लेते हैं। एचटीएमएल के एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है, क्या ऐसा है जो एचटीएमएल इतने ज्यादा यूज में आता है, और क्या ऐसा रीजन है जिसकी वजह से हम एचटीएमएल में कुछ कमियां निकालते हैं, इसको समझ लेते हैं। देखो, अगर सिंपली एडवांटेज की बात करूँ तो एचटीएमएल बहुत ही आसान है। बहुत ही आसानी से आप उसे समझ सकते हैं, उसे पढ़ सकते हैं और उसे यूज में ले सकते हैं। लूज सिंटेक्स है, सपोर्टेड ऑलमोस्ट एवरी ब्राउजर। हर तरीके के ब्राउजर को ये लगभग सपोर्ट कर देता है। हाँ, ये नहीं बोल सकते कि सभी तरीके को, लेकिन बोल सकते हैं कि ऑलमोस्ट हर टाइप के ब्राउजर को सपोर्ट करता है एचटीएमएल। यही रीजन है कि एचटीएमएल इतना ज्यादा पॉपुलर होता जा रहा है। वाइडली यूज मतलब बहुत बड़े एरिया में, बहुत ज्यादा जगह पर, बहुत ज्यादा वेबसाइटों पर एचटीएमएल ही काम में आ रहा है। एचटीएमएल एक तरीके से बहुत ज्यादा मिलता जुलता ही है एक्सएमएल से ही। ओके, सबसे मेन बात जो हम लोगों को कंसिडर करनी है, अगर आप एक स्टूडेंट है तो HTML फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसके लिए आपको कोई भी तरीके का सॉफ्टवेयर बाई करने की जरूरत नहीं है। बस आप सिंपली सीखो, टैग्स को याद रखो और अपना काम शुरू कर दो। आप लोग प्रोग्रामिंग में नए हैं तो आप बहुत आसानी से इसको सीख सकते हो और अपना काम आसानी से कर सकते हैं। बहुत इजी है ये, बहुत ही सिंपल है और फ्री ऑफ कॉस्ट तो है ही। तो अब कुछ डिसएडवांटेज की बात कर लेते हैं। एचटीएमएल में कुछ कमी भी है, वो क्या है? देखो, सबसे मेन कमी तो ये है कि एचटीएमएल आपको स्टैटिक पेज की ही परमिशन देता है। आप एचटीएमएल में डायनेमिक आउटपुट या डायनेमिक पेज को कंस्ट्रक्ट नहीं कर पाओगे, वरना बहुत ज्यादा आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। दूसरी चीज, एचटीएमएल में कई बार ऐसा होता है कि कुछ जो जो कुछ टैग्स हैं वो काफी कॉम्प्लिकेटेड से हो जाते हैं। उसके अलावा कुछ टैग्स हैं जो कि काम ही नहीं आते और हमें वो टैग यूज करने पड़ जाते हैं। इसके अलावा एचटीएमएल में सिक्योरिटी का भी कुछ इशू रहता है। सिक्योरिटी के फीचर्स इसके बहुत ज्यादा लिमिटेड है, तो इसलिए हमें कई बार कॉम्प्रोमाइज करना पड़ जाता है। तो ये एक तरीके से हम लोगों ने सिंपली समझा है डेफिनेशन ऑफ एचटीएमएल की। एचटीएमएल को बनाने वाले थे टिम बर्नली, 1993 में ये बना था। और लेटेस्ट वर्जन जो है इसका HTML5 है, जो उसके बाद कोई भी लेटेस्ट वर्जन नहीं आया है। ये वेब पेज को डिजाइन करने का काम करता है। सिंपली अब बस आप ये याद रखिएगा, HTML की फुल फॉर्म है हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अब इसमें किस तरीके से वेब पेज डिजाइन होते हैं, कैसे हम इसमें टेक्स्ट डालेंगे, कैसे इसमें इमेज एंटर करते हैं, कैसे वीडियोस चलाते हैं, कैसे ऑडियो चलाते हैं, कैसे इसमें हम बैकग्राउंड चेंज करते हैं, ये सारी वीडियो मैं आने वाले टाइम में, आने वाली क्लासों में आपको डिस्क्राइब करता रहूंगा। आई होप कि आप लोगों को इंट्रोडक्शन जरूर समझ में आ गया होगा HTML का। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में आई है। अगर आपका कोई क्वेश्चन है और अगर आपका कोई डाउट है इस वीडियो से रिगार्डिंग या इस HTML के टॉपिक से रिगार्डिंग, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं। और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, जो कुछ सीखना चाहते हैं टेक्नोलॉजी से रिलेटेड उनको जरूर शेयर करें। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left.